Hey, this is Dr. Lavanya Patel, mental health expert. Being throughout a meritorious student and a gold medalist, I would like to share 5 simple brain hacks उन बच्चों के लिए, वो स्टूडेंट जो इस समय स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है, नर्वस है, जो डर जाते हैं और ऐसा लगता है कि इस बार एग्जाम से ड्रॉप आउट करते हैं, नेक्स्ट टाइम देंगे, वो सारे बच्चे यदि ये 5 सिंपल ब्रेन हैक्स को यूज करेंगे तो दे कैन एक्सेल इन द एग्जाम. So first is law of pleasure and pain. If your brain associate with any task some kind of pleasure or fun, it will drive you towards it. And if your brain associate with any task some kind of pain, it will find every reason to be away from it. Let's say for example, आप एग्जाम के साथ एसोसिएट करते हैं ऑल द पेनफुल थिंग्स लाइक बहुत टफ सब्जेक्ट है, फेल हो गया तो, जो पढ़ा है वो नहीं आया तो, पढ़ने के बाद यदि वो याद नहीं आया तो, फिर नो स्पोर्ट्स टाइम, नो फ्रेंड्स टाइम, नो स्क्रीन टाइम, लॉट ऑफ पेन इज एसोसिएटेड विद द एग्जाम, देन योर ब्रेन विल फाइंड एवरी सिंगल रीजन टू एस्केप फ्रॉम इट. और जस्ट अपोजिट, यदि आप एसोसिएट करते हैं एग्जाम के साथ ऑल प्लेजरेबल थिंग्स लाइक एग्जाम के समय पेरेंट्स जो स्पेशल अटेंशन, अफेक्शन और जो इनकरेजमेंट देते हैं वो, और एग्जाम जैसे हुआ उसके बाद लॉट ऑफ मूवीज, देन लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, देन प्ले टाइम, स्पोर्ट्स, सारे रेस्टोरेंट घूमना है, रात को नाइट आउट करना है, सो मेनी अदर फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटीज करने के लिए यदि आप पूरी लिस्ट बना लेते हो अपने बुक के पीछे, then your brain will acknowledge exam as a pleasurable thing and it will force you, it will drive you towards it. मेरे हर बोर्ड एग्जाम्स में मैं ऐसा ही करती थी. मेरे हर बुक के पीछे पूरी लिस्ट होती थी, मुझे कौन सी मूवीज देखनी है, कौन से रेस्टोरेंट जाना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या चीजें मुझे करनी है. और इस वजह से जैसे मन थोड़ा सा भी भटकता था, वो लिस्ट पूरी पढ़ लिया कि ये मुझे करना ही है, एंड उसके बाद मेरा मन अपने आप टोटली फोकस्ड हो जाता था कि ये करने के लिए पहले ये करना है. दैट इज हाउ आई यूज्ड टू एक्सेल इन द एग्जाम. नाउ द सेकेंड टेक्निक इज प्रोमोडोरो टेक्निक. लर्निंग के लिए इससे बढ़िया टेक्निक मुझे आज तक कोई नहीं मिली. द रीजन इज कि व्हाइट पेपर उसमें ब्लैक इंक से लिखा हुआ, उसको कंटिन्यूअसली पढ़ना इज द मोस्ट बोरिंग एंड टीडियस टास्क फॉर मी. और उसके लिए प्रोमोडोरो टेक्निक ने वंडर्स क्रिएट कर दिए. लाइक प्रोमोडोरो टेक्निक मतलब 30 मिनट्स पढ़ना और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना, देन 30 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक, देन 30 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक, देन 30 मिनट्स और 1-2 घंटे का ब्रेक लेना, और उसके बाद फिर से सेकेंड स्लॉट और फिर से ब्रेक्स के बाद थर्ड स्लॉट. इस तरह से ब्रेक्स के साथ पढ़ना और हर ब्रेक के बाद सब्जेक्ट को चेंज करना. इसका मतलब एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं और मैक्सिमम लर्निंग होगी. रीजन इज कि इसमें प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट है. जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो जैसे आप पार्टी में एंटर करते हैं तो कुछ जो 2-4 फेसेस मिलते हैं वो आपको याद रहते हैं, और पार्टी से निकलते समय लास्ट के 2-4 फेसेस आपको बिल्कुल क्लियर याद रहते हैं. दिस इज प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट कि हमारा ब्रेन एकदम स्टार्टिंग की कुछ चीजों को रजिस्टर करता है और लास्ट की चीजों को रजिस्टर करता है. बीच की चीजों को फॉरगेटिंग होने की चांसेस बहुत है. इसलिए यदि आपका स्टडी का स्पैन बहुत छोटा है, 30 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स स्टार्टिंग की चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी और लास्ट के 10 मिनट्स भी बहुत अच्छी होंगी. बीच में फॉरगेटिंग का चांस है जिसको आप रिवाइज करके फिर से आप उसको रिकवर कर सकते हैं. इसका मतलब आप मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को अपने ब्रेन में रजिस्टर कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं. इसलिए प्रोमोडोरो टेक्निक बहुत मिराकुलस टेक्निक है, आप इसको जरूर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. थर्ड इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS. आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जो भी चीज आप अपने लिए डिसाइड करते हैं, उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, उसको बार बार अपने आप से बात करना शुरू करते हैं, देन योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मेक इट हैपन फॉर यू. एग्जाम्पल, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ये मोबाइल इस डेट तक लेना है या इस मंथ के एंड में लेना है, एंड मिराकुलसली व्हाट हैपेंस कि उसके बाद आपकी नजर वो सारे लोगों के पास जाती है जिनके पास ये मोबाइल वो यूज कर रहे हैं, और आपको सडनली क्लिक होता है ये तो मेरे कलीग भी यूज कर रहा है, मेरे नेबर में भी यूज हो रहा है, आजकल सोशल मीडिया में भी उसका नाम बहुत आता है. इसका मतलब है फोन बहुत अच्छा है. अब आपके डिसाइड करने से पहले भी वो मार्केट में था, लेकिन आपका ब्रेन नोटिस नहीं करता. दैट इज कॉल्ड RAS सिस्टम इन द ब्रेन. इसका मतलब है कोई भी चीज, यदि एग्जाम के लिए आपने कोई रिजल्ट डिसाइड कर लिया, कोई मार्क डिसाइड कर लिया है और उसके बाद आपने उसको विजुअल क्यूज के फॉर्म में अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया है, तब आप देखिए
आप जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी आपका ब्रेन क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो वो आपको प्रूफ कराएगी कि यस यू आर गोइंग टू अचीव इट। बट इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड ऑन सर्टेन थिंग, कोई उसके विजुअल क्यूज दिए ही नहीं है, तो आप रेंडमली पढ़ाई कर रहे हैं कि लेट अस सी आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपके ब्रेन को बिल्कुल क्लियर कट देना पड़ेगा व्हाट डू यू वांट इन द विजुअल फॉर्म, और फिर देखिए कि आपका ब्रेन आपको सारे जो आप टाइम वेस्ट करते हैं उन सबसे बचा देगा और हर जगह आपको फोकस कराएगा कि अब उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। दैट इज RAS system, miraculous system of the brain. And the fourth is when neurons fire together. It means जब आप कुछ भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय आपके पास कलर स्केच पेन होनी ही चाहिए, और जब पढ़ते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या स्टिकी नोट्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसको सोच भी रहे हैं, फिर उसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं, और उसके बाद घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी उनको ये बता रहे हैं, पता है इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। यू आर शेयरिंग द नॉलेज एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यस आई एम अकम्प्लिशिंग एवरी डे सो मच। इट मीन्स जब अपने ब्रेन को सब तरफ से आप फायरिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अब आपकी मेमोरी बहुत जबरदस्त काम करेगी और जो आप पढ़ेंगे वो परमानेंट मेमोरी बॉक्स में जाएगा। एंड फिफ्थ इज स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तब अपने आप को डी स्ट्रेस करना, इसलिए नहीं कि इस समय स्ट्रेस हो रहा है, एवरी डे यू आर सपोज टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। और सिंपलेस्ट टेक्निक है डोपामिन वॉक। ये वो एक्सरसाइज है कि आप अपने ही रूम में एक ही जगह खड़े होकर मिरर के सामने लाउड म्यूजिक